स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रूफ दैट क्वेश्चन, जो पूरे ट्रिग्नोमेट्री का सबसे डिफिकल्ट पार्ट माना जाता है कि इसमें कुछ आइडेंटिटी दिया रहता है, उसे हमें प्रूफ करना होता है। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो नजरें बोर्ड पे बना रखिए। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले आप बताइए इस वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, RHS क्या बोलेंगे, क्योंकि ये राइट हैंड साइड है। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा RHS, क्या हो जाएगा, क्योंकि राइट हैंड साइड। अच्छा ये हमारा क्या होगा, LHS, क्यों, क्योंकि ये हमारा लेफ्ट हैंड के साइड है ना, ये LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, किसी भी एक पार्ट को उठाना है और उसे हमें दूसरे पार्ट में प्रूफ कर देना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चलिए सबसे पहले हम LHS ले लेते हैं। क्या करते हैं, LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, आप नजरे बोर्ड बनाए रखिए। देखिए क्या है, कॉसेक थीटा, क्या है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें RHS मिलाना है 1 माइनस कॉस थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा। कैसे प्रूफ करेंगे, अरे यहां ध्यान दीजिए भाई, कॉसेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1 अपॉन में साइन थीटा। अरे क्यों नहीं लिख सकते सर, अच्छा माइनस कॉट थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अरे सर क्यों नहीं लिख सकते हैं, ये लिख दिया हमने, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं, नो प्रॉब्लम। अच्छा तो सर यहाँ से ये बताइए कि दोनों में साइन थीटा है, साइन थीटा से क्या इसका एलसीएम साइन थीटा होगा कि नहीं होगा। अरे कैसे होगा एलसीएम, अरे देखो यार यहाँ अगर 1/4 1/4 है तो क्या एलसीएम 4 नहीं होता है, तो साइन थीटा तो क्या एलसीएम साइन थीटा नहीं होगा, हो जाएगा। हमने क्या किया, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, हमने एक फॉर्मूला लिखाया था कि टैन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। और उसी तरीका से यहां हमने कॉट थीटा बराबर क्या कर दिया, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो आप ये बताएं क्या हमने इसी वाले को क्या कर दिया, यहाँ पे लिख दिया है। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, देखिए दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो क्या होगा, साइन थीटा, तो साइन से साइन मर गया, क्या बचा ऊपर में 1 एंड माइनस साइन ने साइन को मार डाला तो बचा ऊपर में कॉस थीटा। अच्छा ये जो स्क्वायर है, क्या ये दोनों का स्क्वायर है कि नहीं है, बिल्कुल। अच्छा तो एक काम करते हैं कि इसे हम अलग अलग कर देते हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे कर देते हैं, नीचे में साइन स्क्वायर थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, नो प्रॉब्लम। अच्छा इसके बाद हम क्या कर देते हैं, इसको 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर रहने देते हैं। अच्छा ये बताए हमने एक आपको क्या फॉर्मूला लगाया, क्या फॉर्मूला बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अरे सर क्यों नहीं लिख सकते, तो हमने क्या किया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब यहाँ से अगर आप देखते हैं, देखिए ये जो 1 है इसको हम लोग 1 का स्क्वायर भी, कोई दिक्कत है नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। देखिए होल स्क्वायर का मतलब होता है कि इसको 2 बार लिखना है, तो 1 माइनस कॉस थीटा, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अच्छा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं लग रहा है, ये हमारा नहीं लग रहा है कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। अच्छा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता क्या है, ये होता है हमारा ए प्लस बी और ए माइनस बी। अच्छा तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा। अच्छा तो 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो गया, मर गया, तो ऊपर में बचा क्या, 1 माइनस कॉस थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा। अरे यही ना प्रूफ करना था। देखिए तो ये हमारा क्या हो गया, बराबर RHS। तो क्या हमने LHS बराबर नहीं प्रूफ कर दिया RHS, प्रूफ। अरे समझ में आया कि नहीं समझ में आया यार, बिल्कुल आसान है, आपको हम प्रॉब्लम होने नहीं देंगे। देखिए ब्लू कलर सॉल्व कर लेता हूं, कैसे करेंगे। अब ये बताइए हमें लाना क्या है, 2 sec, क्या लाना है, 2 sec। यहाँ क्या है, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन है, यहाँ क्या है 1 प्लस साइन है अपॉन में कॉस है। तो आप ये बताएं, अच्छा ये हमारा क्या कहलाएगा, RHS, क्योंकि राइट हैंड साइड है, ये हमारा क्या कहलाएगा, LHS। तो हम क्या करते हैं, पहले LHS ले लेते हैं। कोई दिक्कत है नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या लिख देते हैं, तो हम क्या कर देते हैं ना कि हम लिख देते हैं कॉस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए। अरे कोई दिक्कत नहीं सर, प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। अच्छा ये बताया अगर हम दोनों का एलसीएम ले ले तो कोई दिक्कत है आपको, नहीं, इसका एलसीएम ले लेते, एलसीएम क्या हो जाएगा, तो एलसीएम हो जाएगा कॉस ए इंटू में 1 प्लस साइन ए। अच्छा आपको लगता है ये हमारा एलसीएम कैसे होगा, आप बताएं कि 3 और 4 का एलसीएम क्या होता है, तो 12 नहीं होता, क्या करते हैं हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देते, क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन है नहीं, तो यहाँ भी कुछ कॉमन था नहीं, तो हमने क्या किया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमने मल्टीप्लाई को ऐसे लिख दिया है। अब ये बताइए 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन क्या हो जाएगा, डिवाइड होकर कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कॉस ए, कॉस ए इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। अरे कोई दिक्कत नहीं सर, कैसे दिक्कत हो सकता है, आप यहाँ पढ़ा रहे हैं तो। अच्छा कॉस ने कॉस को मार डाला, क्या बचा, 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का
होल स्क्वायर। अरे समझ में आया कि नहीं? अरे कुछ नहीं है भाई, ये हमने कॉस से जब इसको भाग किया, डिवाइड किया, तो कॉस ए खत्म हो गया, बचा गया 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए को ऊपर वाले 1 प्लस साइन से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये 2 जगह था, हमने इसका स्क्वायर का डाला। अच्छा, अब यहां से आप ये देखें कि ये जो हमारा कॉस ए है, अरे कॉस ए स्क्वायर ए जो है, इसे अगर हम ब्रेक कर दे 1 प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए एंड प्लस क्या 2 साइन ए, क्या हो जाएगा 2 साइन ए, और नीचे में क्या हो जाएंगे कॉस ए प्लस, देखिए इसको मल्टीप्लाई कर दिए, कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू में साइन ए। अरे कोई दिक्कत है? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। अच्छा तो आप यहां से ये बताएं आप क्या करें? कुछ गलती तो नहीं ना हो गया? चलिए आप यहां से ये बताइए कि अगर हम चलिए इसको रहने दीजिए, इसको जो है ना एज इट इज रहने दीजिए, क्या कि कॉस ए इंटू में 1 प्लस साइन ए, क्योंकि हमें सेक ए लाना है तो कॉस ए नीचे तो होना चाहिए ना। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए इस कॉस स्क्वायर ए को एज इट इज रहने देते हैं, ये जो साइन स्क्वायर ए इसे हम पहले लिख देते हैं साइन स्क्वायर ए। अरे कोई दिक्कत है? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। प्लस 1 एंड प्लस 2 साइन ए। अरे कोई दिक्कत भाई? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ क्या हो जाएगा कॉस ए, फिर क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। समझ में आया? अच्छा ये बताएं कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन ए, नीचे में क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू में 1 प्लस साइन ए। अरे समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा ये बताएं ये 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए, 2 प्लस 2 साइन ए। अच्छा नीचे में क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू में 1 प्लस साइन ए। कोई दिक्कत है? नहीं सर। तो अब हम क्या करते हैं ना, इस पूरे वाले पार्ट को, ये जो पार्ट हमने लिखा है इसको हम यहाँ लिख देते हैं। कोई दिक्कत है? तो यहाँ लिखा हुआ है 2 प्लस 2 साइन ए, सॉरी यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं। जैसे हम 2 कॉमन लेंगे, इसमें से अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए, बचेगा कि नहीं बचेगा? अच्छा नीचे में क्या है कॉस ए इंटू में 1 प्लस साइन ए। अच्छा तो ये दोनों कटेगा कि नहीं कटेगा? बिल्कुल। तो ऊपर में क्या बचा 2, नीचे में क्या बचा कॉस ए। अच्छा ये बताएं कि 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं? अरे सर क्यों नहीं लिख सकते? अब बताएं 2 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है सेक ए के बराबर होता है। लीजिए हमने एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूफ कर डाला, हमने एलएचएस बराबर आरएचएस कर डाला। अरे कोई दिक्कत है? नहीं कोई कुछ नहीं किया भाई, हमने क्या किया इसको एज इट इज लिखा, हमने एलएचएस लिया, दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद हमने कैलकुलेट कर दिया और यहाँ से फाइनल आंसर निकल गया। एकदम ही इतना ही ईजी है भाई, इतना ही इजी है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व कर लेते हैं। अब ये बताएं ये वाला पार्ट हमारा क्या कहलाएगा आरएचएस, क्यों? क्योंकि राइट हैंड साइड है। अच्छा ये वाला पार्ट हमारा क्या कहलाएगा एलएचएस, क्या कहलाएगा एलएचएस। तो हम लोग क्या कर लेते हैं पहले एलएचएस ले लेते हैं, एलएचएस नजरे बोर्ड पे बनाए रखे। तो एलएचएस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा tan थीटा, होगा कि नहीं होगा, अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा, अरे होगा कि नहीं होगा, प्लस कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा। वाह। अब हम लोग करते क्या है, देखिए करने का तरीका ये है कि सबसे पहले इसे आप सैन कॉस में चेंज कर दें। तो चलिए टैन थीटा को क्या लिख सकते हैं सैन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं सर। 1 माइनस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो कॉट थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं सर। तो कॉट थीटा को क्या ले सकते हैं कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। अच्छा नीचे में क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। एक काम करें आप एलसीएम ले लें नीचे वाले का, ऊपर वाले को एज इट इज रहने दें साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। समझ में आया? और नीचे वाला का जब एलसीएम लेंगे आप, नीचे वाला का एलसीएम क्या होगा, इसके नीचे में क्या है 1, तो 1 और साइन का एलसीएम क्या होगा साइन थीटा, होगा कि नहीं होगा? तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अरे होगा कि नहीं होगा? देखो ये 1 से अगर करेंगे तो ये साइन थीटा बाद में मल्टीप्लाई होगा, फिर 1 से मल्टीप्लाई किया साइन थीटा, फिर प्लस यहाँ भी वही करेंगे, कॉस थीटा को एज इट इज रहने देते हैं अपॉन में साइन थीटा, फिर इसका एलसीएम लेंगे तो ये क्या आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में
कॉस थीटा। अरे कोई दिक्कत है? नहीं, होना भी नहीं चाहिए दिक्कत। अब यहाँ देखिए, इसको पलट दीजिए, क्या कीजिए, पलट दीजिए। तो भैया साइन थीटा एज इट इज रहेगा अपॉन में कॉस थीटा, और ये पलट के यहाँ चला जाएगा ऊपर, यानी साइन थीटा अपॉन में क्या हो जाएंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ भी प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ये कॉस थीटा बटा में रहने वाला है साइन थीटा, और ये पलट जाएगा ऊपर में कॉस थीटा, और नीचे में हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। कोई दिक्कत है? नहीं। तो अब यहाँ से चले, साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। नीचे में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ध्यान दे, ये प्लस को हम प्लस रहने देते हैं। अच्छा, ऊपर में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, होगा कि नहीं होगा। अच्छा, नीचे में क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा। एक काम करते हैं क्या, कि इसको माइनस कॉमन लेके इसको माइनस कर देते हैं, और ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको पलट देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पहले मेरा जैसे ये लिखा हो ना वैसे लिखा जाएगा साइन थीटा, और ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि हमने माइनस कॉमन ले लिया। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं। अब क्या कीजिए, दोनों का एलसीएम ले लीजिए, इसका और इसका। जैसे हम एलसीएम लेंगे तो ये दोनों पार्ट तो सेम है, तो केवल क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, समझ में आया, इंटू में साइन थीटा, होगा कि नहीं होगा, और इंटू में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। समझ में आया? बिल्कुल। अब यहाँ से कॉस थीटा, देखिए ये वाला पार्ट जो है यहाँ तक है, तो ये वाला पार्ट कट जाएगा, तो साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? देखिए फिर से आप देख लीजिए, कुछ नहीं किए हैं, बस साइन थीटा में किए हैं, एलसीएम एचसीएफ निकाल दिए, बस हो गया। तो देखिए हमने यहाँ तक जो बोर्ड पे कर लिए थे, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम हो गया मोबाइल में, इसलिए वो बोर्ड से हट गया। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, आपको शायद मालूम है ना कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो होता है वो हमारा क्या होता है, तो वो हमारा होता है ए माइनस बी। क्या होता है, ए माइनस बी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी। बस यही वाले फार्मूला को यहाँ यूटिलाइज कर देना है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अरे समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर, क्यों नहीं समझ में आएगा। फिर उसके बाद क्या है, ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी यानी कि साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, और डिवाइड में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा, साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा। अब ये बताइए, इससे ये क्या हो गया, कट गया। तो अगर यहाँ से अगर आप देखते हैं तो ये हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, और नीचे में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। अच्छा, दोनों को अब अलग अलग कर दे, क्योंकि ये दोनों का है ना, तो ये 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा भाई, होगा। और यहाँ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो यहाँ अगर आप देखते हैं तो 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक थीटा, इंटू में 1 अपॉन साइन क्या होगा, कॉसेक थीटा, और प्लस ये क्या हो जाएगा 1। तो हम यही ना प्रूफ करना था, 1 प्लस सेक थीटा इंटू में कॉसेक थीटा। ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। यही थोड़ा बाकी रह गया था, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे सॉल्व, देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें एक एलएचएस ले लेना है। बताइए एलएचएस ये, सॉरी एलएचएस ये होगा आरएचएस, ये क्या होगा आरएचएस, और ये हमारा क्या होगा एलएचएस। प्रूफ डॉट वाले जो क्वेश्चन है ना, बेसिकली वो क्वेश्चन सही रहते हैं, उन्हें केवल प्रूफ कर देना कि दोनों तरफ बराबर है कि नहीं है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, एलएचएस ले लेते हैं। तो 1 प्लस सेक ए अपॉन में क्या हो जाएगा, सेक ए। समझ में आया? तो अच्छा एक काम करते हैं हम, कि जो 1 प्लस है नहीं, सेक ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए। अरे सर क्यों नहीं लिख सकते, ये क्या हो जाएगा, इसको हम कर देते हैं 1 अपॉन
कॉस ए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा तो 1 अपॉन कॉस ए का एलसीएम जब लेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर में क्या कॉस ए एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि इसके नीचे में भी क्या है 1 है, तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 अपॉन में 1 अपॉन कॉस ए, तो इससे ये कट जाएगा, तो मेरा फाइनल क्या हो गया कॉस ए प्लस 1, तो ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा हो गया LHS, क्या हो गया हमारा LHS। अब हम इसके बराबर कर देंगे क्या RHS को, तो RHS को लीजिए, RHS बराबर क्या होता है, RHS क्या दे रखा है साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, बिल्कुल लिख सकते हैं, और ये क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस ए। अच्छा ये जो 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। अरे होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल सर क्यों नहीं होता है, चलिए यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, तो ए माइनस कॉस ए अपॉन में ए प्लस कॉस ए, यानी 1 प्लस कॉस ए माइनस 1 अपॉन कॉस ए, इससे ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1 प्लस कॉस ए। अब ये बताएं क्या LHS RHS दोनों बराबर है कि नहीं, यहाँ भी cos a प्लस 1 आ रहा है, यहाँ भी cos a प्लस 1 आ रहा है, पहले बात से कोई मतलब नहीं है, 2 प्लस 3 भी 5 ही होता है और 3 प्लस 2 भी 5 होता है, एडिशन में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, दोनों बराबर है कि नहीं, तो लिख देंगे यहाँ से LHS बराबर RHS, यही हमको क्या करना था प्रूफ करना था, जो हमने बिल्कुल कर लिया है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं हमने कैसे किया स्टेप बाय स्टेप। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 बोल रखा है कि 5 में हमें बोल रखा है कि ये दे रखे और हमें ये प्रूफ करना है। देखिए हमें क्या लाना है, कॉसेक ए लाना है और कॉट ए लाना है। सबसे पहले हमें क्या लाना होगा, कॉसेक लाने के लिए हमें 1 अपॉन साइन चाहिए, इसका मतलब ये है कि हमें पूरे इक्वेशन को साइन ए से डिवाइड करना होगा। चलिए हम लोग कर देते हैं क्या, डिवाइडेड बाई साइन ए, दोनों में करना होगा। तो जैसे ही इसको हम डिवाइड करेंगे कॉस ए अपॉन में साइन ए, सबको डिवाइड कर देते हैं। देखिए आपको नहीं समझ में आया शायद, तो हम क्या करते हैं ना, इसको ऐसे लिख देते हैं कॉस ए माइनस साइन ए, कोई दिक्कत है नहीं, प्लस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा साइन ए। यहाँ ध्यान दे, फिर ये कॉस ए प्लस साइन ए, समझ में आ रहा है ना, और माइनस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा साइन ए। अब क्या करें, सबको अलग अलग कर दें, जैसे अलग अलग करेंगे कॉस ए अपॉन क्या हो जाएगा साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। कोई दिक्कत है नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी अलग अलग कर दें, कॉस ए बटा में साइन ए प्लस साइन ए बटा में साइन ए, फिर ये माइनस 1 अपॉन में साइन ए। कोई दिक्कत है नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए यहाँ से कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होता है कॉट ए, अरे होता है कि नहीं होता, माइनस 1 प्लस कॉस ए होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। यहाँ भी क्या होगा, कॉस अपॉन साइन ए क्या होगा कॉट ए प्लस 1 साइन साइन कट जाएगा माइनस कॉस ए। कोई दिक्कत है नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से आप क्या कर दीजिए ना, एक तरफ लिख दीजिए, देखिए कॉसेक ए को एक तरफ लिख दीजिए प्लस कॉट ए, समझ में आया, कॉसेक ए प्लस कॉट ए बराबर माइनस 1 लिख दीजिए, और ये क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा कॉट ए माइनस कॉसेक ए, और ये हो गया प्लस 1। इतना हो गया कि नहीं हो गया। अच्छा ये बताएं, हमने आपको लिखाया था कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, अरे 1 होता है कि नहीं होता है। तो क्या 1 की जगह पे हम इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल सर क्यों नहीं लिख सकते हैं, तो हम लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना होगा आपको। तो लिख देते हैं कि कॉसेक ए प्लस कॉट ए, देखिए इस 1 की जगह हम क्या लिखने जा रहे हैं माइनस, तो हम ये लिखने जा रहे हैं कि कॉसेक स्क्वायर ए और माइनस कॉट स्क्वायर ए डिवाइड में कॉट ए माइनस कॉसेक ए और प्लस 1। कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसके आगे क्या करते हैं, देखिए अब ये बताइए ये ए प्लस बी है और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ये यहाँ से अगर हम कॉमन ले ले, देखिए इसको मैं पहले एक बार और अच्छे से लिख देता हूँ कि कॉस ए कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस ये जो हमारा हो गया ना, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो ये क्या हो जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए और
कॉसेक ए माइनस कॉट ए हो जाएगा। समझे? अब जगह थोड़ा कम है, समझ जाइए। और नीचे में क्या है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए, और ये क्या हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएंगे। तो यहां से अगर हम इसको कॉमन ले ले, कॉसेक ए प्लस कॉट ए को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा कि नहीं बचेगा, माइनस। अब देखिए इसमें से हमने ये कॉमन ले लिया तो केवल क्या बचा, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, और नीचे में क्या है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये प्लस 1 है कि नहीं है। अच्छा, माइनस कॉसेक ए होगा कि नहीं होगा, और माइनस माइनस प्लस कॉट ए हो जाता है, इससे ये कट जाएगा। तो ऊपर में क्या बचेगा, केवल कॉसेक ए और प्लस कॉट ए। देखा हमने कैसे प्रूफ किया कि नहीं किया। देखिए हमारा LHS और HS, देखिए इस तरीके से हमने LHS और RHS को क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। कुछ नहीं किया इस क्वेश्चन में, केवल इसका जो मेन पॉइंट समझने का है ना कि इस पूरे इक्वेशन, ये जो पहला इक्वेशन है, जो सेकंड इक्वेशन है, इसको आप साइन ए से डिवाइड कर दे। साइन ए से डिवाइड करने के बाद बस कुछ नहीं करना है, डिवाइड करते चलिए और इसका प्रोसेस बनाते चलिए। और यहाँ पे अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, तो ये माइनस कॉसेक ए हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस कॉट ए हो जाएगा। देखिए कॉट प्लस कॉट ए है, माइनस कॉसेक ए और प्लस 1, तो हमने क्या किया, इसको इससे काट दिया, तो केवल क्या बचा, कॉसेक ए और प्लस कॉट ए। तो हमारा ये फाइनल हो गया। तो आज हम रहने देते हैं क्वेश्चन नंबर 4 तक। अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10